अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर सकते हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करें, रीच करें और उनके रिजल्ट्स को मेजर करें। इससे पहले कि हम आगे चले, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक और कमेंट करिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। तो ये है एक 7 सिंपल स्टेप्स जिनके थ्रू हम अपना पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हाउ टू सेट योर बिजनेस गोल एंड बजट। ये सबसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है टू आइडेंटिफाई कि हमें अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन से क्या चाहिए। ऑब्वियसली सबको चाहिए सेल्स, बट कभी कभी हमें बहुत रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो मे बी वी कैन से दैट we want to make a brand engagement, brand awareness, या टिपिकली सेल्स पे ड्राइव करनी है तो सेल्स जो इंक्रीसेस कितनी होनी चाहिए, मे बी 2x 3x ऑफ योर एक्सपेक्टेड वॉल्यूम। एक नंबर्स आपको फ्रीज करने पड़ेंगे और एक क्लियर आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है उसमें कैसे आप अपना बजट सेट करें, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको बहुत ज़्यादा लेविश बजट की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट नहीं है कि 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ ऐसी जरूरत नहीं है। आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इज मोस्ट रिक्वायर्ड इज कि आपको क्लैरिटी हो कि आपका बजट क्या है। आपका बजट एक जस्ट टू बिगिन विद क्या हो सकता है। इट कैन बी द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट यू माइट बी विलिंग टू शिप टू द कस्टमर, टू द टारगेटेड इन्फ्लुएंसर, एंड द शिपिंग कॉस्ट यू माइट बी बेयरिंग अप, एक वो हो सकता है। दूसरा एक ऐसा कैश कंपोनेंट या फाइनेंशियल इंसेंटिव व्हिच दे माइट वांट, मे बी इन टर्म्स ऑफ रेफरल कमीशन और एक्चुअल हार्ड कैश व्हिच माइट गो, यू कैन कीप दैट एज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन बजट। आपको एक ओवरऑल बजट लेना पड़ेगा, कितने प्रोडक्ट, कितनी कॉस्ट प्राइस का, कितनी शिपिंग कॉस्ट आ सकती है, कितना कैश कंपोनेंट हम स्पेंड करने को तैयार होंगे, सो दैट आपके पास एक क्लियर बजट हो कि आप उस क्लियर बजट में कैसे अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप जो है हाउ टू रिसर्च अ इन्फ्लुएंसर। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली होते किस टाइप के हैं। जनरली हम इन्फ्लुएंसर्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं, नैनो, माइक्रो एंड मैक्रो। नैनो इन्फ्लुएंसर्स जनरली वो होते हैं जिनके लेस देन 10,000 फॉलोअर्स होते हैं। इनका जो बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे बहुत लॉयल ऑडियंस या डेडिकेटेड ऑडियंस आपको मिल सकती है। कॉन्स भी एक है कि जनरली ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है इनके पास। दूसरा होता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जो कि कंपैरेटिवली 10,000 से 1 लाख की रेंज वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनका लॉयल ऑडियंस बेस भी होता है, कंपैरेटिवली कंटेंट क्वालिटी बेटर होती है, एंड दे टेंड टू ड्राइव मोर एंगेजमेंट एंड कन्वर्जन्स देन एनी अदर कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, बट दे माइट बी कॉस्टली। ये जनरली कैश कंपोनेंट पे काम करेंगे आपके साथ, वो आपसे एक स्टैंडर्ड पे लेंगे, मे बी 5,000 10,000 2,000 डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर अलॉन्ग विद दी प्रोडक्ट। तीसरी जो क्लास ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं वो है हमारे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जो 1 लाख से 10 लाख या उससे ज़्यादा की रेंज वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका अगेन एक जो ऑडियंस बेस है बहुत बड़ा है। वो इमीडिएटली आपके ब्रांड को पुश कर सकते हैं, रिकॉल क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, बट दे आर नॉट मच सूटेड फॉर कन्वर्जन पार्ट। दे आर आइडियल फॉर द ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड एंगेजमेंट, बट नॉट सूटेड फॉर द कन्वर्जन, बिकॉज ऑडियंस बेस बड़ा हो चुका है। एक कनेक्ट शायद उतनी सारी ऑडियंस के साथ नहीं होता। अब हम समझ चुके हैं इन्फ्लुएंसर्स की क्लासेस क्या होती है। अब है कि क्वेश्चन आता है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड कैसे करें। So if you don't have a massive budget, you don't want to spend a lot of time on it, तो one of the easiest way is कि आप अपना niche के related hashtags को सर्च करिए, keywords को सर्च करिए उस relevant platform पे और फाइंड करिए। लाइक अगर आप ब्यूटी के इन्फ्लुएंसर्स आपको चाहिए तो आप ब्यूटी रिलेटेड कीवर्ड्स या हैशटैग्स को इंस्टाग्राम पे सर्च करिए एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट। या आप कॉम्पिटिटर ब्रांड पे ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वो इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप बहुत मैसिव लेवल पे कैंपेन प्लान कर रहे हैं तो देयर आर टन्स ऑफ टूल्स व्हिच यू कैन यूज, लाइक डवटेल, हाइप ट्रेंड्स,
हाई क्वालिटर एंड मेनी मोर। अगर आपको इन सब की लिस्ट चाहिए, आई विल पुट द लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन्फ्लुएंसर आउटरीच कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मैंने बिजनेस ब्रांड ओनर्स को देखा है कि वो हेजिटेट करते हैं या डरते हैं। वो सोचते हैं कि मे बी हम जिसको आउटरीच कर रहे हैं उसके 1 लाख 10 लाख फॉलोअर हैं, तो उनकी तरफ से अगर इफ यू आर सेंडिंग अ डीएम और अ मेल तो वहाँ से कभी पलट के जवाब ही ना आए। वो पहली बात तो हमें वो फियर अपने अंदर से हटाना है, क्योंकि हमें भी एक फेयरलेस एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोचना है। दूसरा, आप ये मान के चलिए कि अगर आप 100 लोगों को मैसेजेस भेजेंगे तो हो सकता है उसमें से प्रॉब्ली 10 या 15 का रिप्लाई आए और उनमें से 2 या 5 के साथ ही आपकी डील। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट पार्ट कि बहुत ज़्यादा जब आप आउटरीच या मैसेजेस भेजते हैं तो हर कोई ज़रूरी नहीं है कि रिप्लाई करेगा या टाइमली रिप्लाई करेगा, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों को ही रीच करिए जो रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट दी रिप्लाई बैक। अब इन्फ्लुएंसर आउटरीच करने में आइडियली क्या होना चाहिए? सो very simple steps. I'll put that a simple description in the link of the document in the description below as well. होना क्या चाहिए? एक सिंपल इंट्रोडक्शन कि लाइक मैं क्या हूँ, मेरा ब्रांड क्या है, आपने जिस इन्फ्लुएंसर को रीच आउट किया है उसके बारे में एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट जो उसको प्लीज करने के लिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए, एंड एक क्लियर मैसेज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स एप्रिशिएट दैट पार्ट। एवरीवन नोज दैट यू वांट टू प्रमोट योर ब्रांड और योर प्रोडक्ट, सो दे नो कि आप क्यों रीच आउट कर रहे हो। बट आपका स्टाइल, आपका ब्रांड का प्रेजेंटेशन का स्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन का स्टाइल एक जरूर उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट करता है, whether the brand is a professional one or they are just sending the random messages out of it। तो उसके बाद का जो स्टेप है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन इन्फ्लुएंसर्स को वेट कैसे करें या वैलिडेट कैसे करें। आपके पास जो लिस्ट आएगी जब आप खुद स्क्रॉल करोगे या आप इन टूल्स के साथ देखोगे, आपके पास मे बी 100 और 1000 ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एक पर्टिकुलर लिस्ट के होंगे। तो वन ऑफ द easiest way of validating any influencer is that you go onto their profiles, just spend some time over there, see वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, क्या आपको वैसा कंटेंट चाहिए। मे बी वो बहुत ज़्यादा पोस्ट डाल रहे हो और आपको वीडियोज या रील्स चाहिए। मे बी वो बहुत ज़्यादा कैरोसेल डालते हो, अगेन आपको रील्स चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रील्स डाल रहे हो, आप चाह रहे हो कि प्रोडक्ट आउट हो। तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि पहली बात उसका टाइप ऑफ कंटेंट कैसा है और उस कंटेंट पे कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स या कितने शेयर्स आए हैं। जब आप उनके कमेंट्स को और लाइक्स को पढ़ोगे तो कई बार आपको ये भी पता चलेगा कि क्या वो फेक थे या ओरिजिनल थे। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं बट हर कोई आपको ब्रांड को एलिवेट नहीं करेगा। आपको वही आइडेंटिफाई करने हैं जो लगता है कि आपके ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब है हमारा स्टेप नेगोशिएटिंग द टर्म्स। अब आपने इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट कर चुके हो, रीच आउट कर चुके हो। अब यहाँ पे आपको उनके साथ अपने टर्म्स नेगोशिएट करनी है। टर्म्स नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पे आप इतना बड़ा कैंपेन शायद मीटिंग प्लान ना करो तो आपको इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट या एनडीएस की जरूरत नहीं है। सिंपल मेल कॉन्फर्मेशन ऑल्सो वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द टाइम। बट वट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जब आप नेगोशिएट और फाइनलाइज अपना कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को या अपने डिलीवरेबल्स को, तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, राइट? Like you can easily say that you want say one YouTube video, one Instagram reel, one post Instagram post जहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन को दे रहे हैं। और कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो maybe you might even ask for a shout out on LinkedIn, on Twitter, or you can ask for a detailed article। तो कुछ भी हो सकता है। जो deliverables हैं आपके वो एकदम क्लियर होने चाहिए कि आप उनसे क्या चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट व्हाट आर यू डूइंग। आर यू गिविंग देम द फ्री प्रोडक्ट? आर यू गिविंग देम a kind of an affiliate account? Are you giving them the X amount of money? And everything has to be well written and documented. Again, you don't need a very complex agreement out of it. Just a simple mail clarifying everything along with the timelines. क्योंकि most of the cases में एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ जब आप एक बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है एक मैक्रो लेवल का, तो आप उसके साथ डिलीवरेबल्स 5-6 होते हैं। लाइक 1-2 स्टोरी, 2 पोस्ट, एक रील, एक यूट्यूब रिव्यू
तो आपको वो प्लान करने के लिए टाइमलाइंस भी चाहिए होती है, बिकॉज यू हैव टू प्लान योर कंटेंट अलोंग इन सिंक विद द अदर influencers and your own social media team as well. That simple mail, negotiating the contract is simple and is good for you to kickstart your campaign. 6th step है हमारा put a plan into action. बट उससे पहले हम आगे बढ़े, एक है हमारे लिए बोनस स्टेप, और बोनस स्टेप ये है कि हमको अगर अपने ब्रांड को पूरे भारत में पहुंचाना है, if you want to target tier 2, tier 3 cities, then you have to think beyond Instagram and YouTube. और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोकल लैंग्वेजेस के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, जैसे कि मोज है, टकाटक है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, शेयर चैट है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी लॉयल ऑडियंस इन रीजनल लैंग्वेजेस भी आपको मिल सकती है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर्स आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी मिले, क्योंकि उनका जो एक कोटे है वो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे था। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपको यूज़ करते हुए मिलेंगे, एंटरटेनमेंट पे कंटेंट सबसे ज़्यादा बनाते हुए मिलेंगे। तो यू हैव टू थिंक हाउ यू कैन पोजिशन योर ब्रांड विद देयर कंटेंट। चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि हमें प्लान टू एक्शन कैसे लेना था। अब जब आप पूरी स्ट्रैटेजी बना चुके हो, आप रीच आउट कर चुके हो, आप वेट कर चुके हो, अब आपको इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। आपको सबको रीच आउट करना शुरू करना है। बहुत आसान तरीका है, एक सिंपल गूगल शीट बनाइए, उसमें आप इन्फ्लुएंसर का नाम, उसका URL, उसका इफ़ यू हैव द फोन नंबर, ईमेल पुट करिए कि आपका कॉन्वर्सेशन किस स्टेज पे है, एक सिंपल फिल्टर्स के साथ यूज़ करिए। आई पुट अ वेरी सिंपल गूगल शीट अगेन फॉर योर रेफरेंस सो दैट यू कैन थिंक एंड कैन प्लान इट। यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमेशा रहा है। सो मेक श्योर you have sufficient amount of time to actually plan the whole campaign and you are blocking the dates accordingly. So इस पूरी एक्टिविटी को प्लान करने में आपको 15 दिन से 45 दिन तक जा सकते हैं इस पूरे कैंपेन को प्लान करने में। जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है इस पूरे कैंपेन का कि हम इस परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करें। हाउ वी ट्रैक एंड एनालाइज आवर होल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये कैंपेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप UTM टैग्स का यूज़ करें। UTM टैग्स जो है एक सिंपल कोड्स होते हैं, जो आप URLs वगैरह शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन किस से ट्रैफिक आ रहा है। अगेन पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अ सिंपल UTM बिल्डर, जहाँ पे आप मीडियम मोड और किसके थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो आप कर सकते हो। आप इस पूरे इन्फ्लुएंसर को एक .url भी दे सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर के लिए URL आपको UTM पास करनी वो भी कर सकते हैं। व्हाट वेज यू कैन थिंक। इससे आगे आप एनालाइज करने के लिए कि किस इन्फ्लुएंसर से आया कन्वर्जन, अगेन यू कैन यूज डिस्काउंट कोड्स और कूपन्स जो आप यूज़ कर रहे थे। आप अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पेसिफिक भी क्रिएट कर सकते हैं, और you can use a standard generic one specifically for this campaign. So again, to see overall impact of the performance of the campaign. आप आराम से डेटा को एनालाइज करिए, एग्रीगेट करिए, देखिए कितने ट्रैफिक आया, कितने क्लिक्स आए, आपके उस पर कितने व्यूज आए और कितनी एक्चुअल कन्वर्जन्स होंगे। कैंपेन को परफॉर्म करने में जनरली अगेन नेक्स्ट 30 डेज लग सकते हैं। आप एक आज एक्टिविटी कर रहे हैं तो यू माइट सी इट्स रिजल्ट इन 30 to 45 days. So analyze the campaign performance ideally 30 days after once you have completed the whole campaign, or ideally 7 days or 10 days time. Just give them the buffer to see कि किसका conversion हुआ है। Flipkart attribution या Google attribution also works 7 days or 14 days time. So ideally you should analyze after 14 days of your whole influencer marketing campaign. I hope you guys like this video. Do share and comment, tell me which part you like most, and stay tuned for future.